ये भारत की मिट्टी को नमन करने की इसलिए भी आवश्यकता है। हम जहाँ रहते हैं, जिस मिट्टी से उपजा हुआ अनाज खाते हैं, जो आपकी हवा हमको मिलती है, उस भारत माता का जय जयकार करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, प्रत्येक हिंदुस्तानी का धर्म है। और उसी धर्म को निभाने के लिए ये मैं नगर पालिका को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने ये सुंदर आयोजन लगा। और इस सुंदर आयोजन में जिस प्रकार पूरे देश में आयोजन चल रहे हैं, 9 से 30 अगस्त के बीच में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो इस अवसर पर इतना कहना चाहूंगा, यहाँ जो उपस्थित नागरिक बंधु है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि बंधु है, यहाँ मंच पर विराजमान जो साथीगण है, यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं, उनको इतना ही कहना चाहूंगा। अब समय आ गया है साथियों, इस देश के अंदर इस देश को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई योगदान होना जरूरी है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, चंद्रशेखर जी, वो कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। और शायद मुझे लगता है कि वो कहानी जो होगी आप सभी को यहाँ से घर जाते समय कुछ न कुछ घटना बताती रहेगी, मन में झकझोर देगी। एक समय की बात है जब राजा महाराजों का समय था, और राजा महाराजों के समय 4-5 औरतें पानी दूर से लेकर आ रही थी। वो पानी का घड़ा लेकर जा रही थी, आपस में बातें कर रही थी। और बातें करते करते पहली औरत ने कहा कि मेरा जो बेटा है राजा के महल के अंदर जो मुख्य सेनापति के रूप में कार्यरत है। दूसरी ने कहा मेरा बेटा न्यायाधिपति के रूप में कार्यरत है। तीसरी ने जो पूछा तेरा बेटा क्या है, किसने कहा मेरा बेटा तो साधारण किसान है। तभी देखा सामने से एक रथ तेजी से दौड़ता हुआ आता है, और वो रथ जिस तेजी से आता है वो महिला कहती है अरे ये तो मेरा जो बेटा है जो सेनापति है उसका रथ है। और रथ उसी तेजी से पास में से होकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद में दूसरा रथ आता है, और उस रथ को भी देखते हैं तो दूसरी महिला कहती है ये तो मेरा बेटा है जो न्यायाधिपति है उसका रथ है। वो रथ भी तेजी से उसी प्रकार से पास से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद में सामने एक फटे हुए कपड़े पहने हुए, हाथ में कृषि के औजार लिए हुए एक किसान का बेटा आता हुआ दिखाई देता है, जिसके सिर के ऊपर लकड़ी के डंठल लगे हुए होते हैं। सारा सामान सर के ऊपर लेकर जब पसीने से लथपथ वो व्यक्ति आता है। और तीसरी महिला जो कहती है मेरा बेटा है, लेकिन आपको मैं मार्मिक बात बताना चाहूंगा, वो बेटा अपने सारे जो सामान उसके ऊपर होता है नीचे रखकर दौड़कर अपनी माँ के पास आता है, और उस माँ को कहता है माँ तू ये बोझा जो घड़ा लेकर जा रही है ये घड़ा मुझे दे। आज इस देश के अंदर भी ऐसे धरती पुत्र की आवश्यकता है जो भारत माता के लिए चिंतन कर सके कि भारत माता तेरे ऊपर कोई अगर अंगुली उठाने की कोशिश करेगा तो ये भारत माता का बेटा यहाँ पर जो है, न कि ऐसे बेटे चाहिए जो केवल रथों में गुजर जाए। आज किसान पुत्र की आवश्यकता है जो भारत माता की रक्षा करने के लिए तैयार है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान्य पंकज